गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजी टेट में आप सभी का स्वागत है। आज सीजी टेट सीटीपी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग वीडियो को पूरे देखें। इसके क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को सीजी टेट का इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो शैशवावस्था में बच्चों की जो क्रियाकलाप होती है वह मूल प्रवृत्ति के कारण होता है, अर्थात मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो इसका सही उत्तर है सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो बुद्धि का अधिकतम विकास जो होता है वह होता है किशोरावस्था में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 640। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं, जिसको 9 महीने भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं? किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रसव पूर्वकाल, वयस्कता। तो गर्भधारण से शिशु के जन्म की जो अवधि होता है उसको प्रसव पूर्वकाल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता है वह सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। ये तीनों जो प्रवृत्ति है यह शैशवावस्था की विशेषता है, लेकिन जो चिंतन प्रक्रिया होती है यह शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है। शिशु में जो चिंतन करने की प्रक्रिया या सोच विचार करने की विशेषता नहीं पाया जाता, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर पूजा की भावना का जागृत होती है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो वीर पूजा की जो भावना जागृत होती है वह होती है किशोरावस्था में। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी को। तो खिलौनों की आयु कहा जाता है वह पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता नहीं है वह है दल समूह में रहने की अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यक्षों से होती है, यह अवस्था है। अर्थात बालकों की जो सोच है वह अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यक्ष जो होता है उनसे है। तो यह अवस्था कौन सा है? तो 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 7 वर्ष तक। तो इसका सही उत्तर है 7 से 12 वर्ष तक जो होता है यह मूर्त अवस्था होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वह 12 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है? 33%, 45%, 40%, 21%। तो मांसपेशियों को जो भार है शरीर के कुल भार का 45% तक विकसित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, भ्रूणावस्था। तो शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से वह बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि में विकास बहुत तेज गति से होता है, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी पेशी गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, यह मध्य बाल्यावस्था का विशेषता है। तो आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, और टेलीग्राम ज्वाइन करें वहाँ पीडीएफ और क्विज के लिए। धन्यवाद।